संपूर्ण भारतवर्ष में विजयदशमी पर्व को मनाने की परंपरा है, लेकिन विदिशा जिले में दशहरा पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाने की परंपरा भी है। कहीं रावण को जलाने पर पाबंदी होने के साथ की जाती है पूजा, तो कहीं होता है पत्थरों से राम रावण का युद्ध। इस युद्ध में खास बात यह है कि राम की सेना को पत्थर नहीं लगता। कहते हैं यहाँ अच्छे निशानेबाजों की एक नहीं चलती। उड़ती हुई चिड़िया को गोफन, जिसे कहीं गोतिया भी कहा जाता है, चलाने वाले निशानेबाज भी कालादेव में असहाय नजर आते हैं। यहाँ बंदूक से भी तेज निशाना लगाने वाले भील तथा बंजारा समाज के लोग रावण की सेना बनते हैं तथा ग्राम कालादेव के निवासी राम की सेना बनते हैं। इस युद्ध के दौरान रावण की सेना द्वारा मारा गया पत्थर अपनी दिशा बदल लेता है और किसी भी राम की सेना में शामिल लोगों को नहीं लगता है। विदिशा जिले में लटेरी तहसील के ग्राम कालादेव में मनाए जाने वाले इस आयोजन में दशानन रावण को जलाया नहीं जाता, केवल मारा जाता है। ग्राम कालादेव गांव में हर वर्ष दशहरे पर एक ऐसा आयोजन होता है जिसे लोग चमत्कार मानते हैं। इस गांव में रावण की एक विशालकाय प्रतिमा स्थित है। इसके सामने एक ध्वज गाड़ दिया जाता है। यह ध्वजा राम तथा रावण के युद्ध का प्रतीक होती है। इस युद्ध के दौरान एक तरफ कालादेव के लोग राम दल के रूप में आगे बढ़ते हुए इस ध्वजा को छूने का प्रयास करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर रावण दल के लोग उन पर गोफन यानी गोतिया से पत्थरों की बरसात करते हैं। लेकिन चमत्कार की बात यह है कि गोफन से निकले यह पत्थर राम दल के लोगों को नहीं लगते, बल्कि मैदान से अपनी दिशा बदलकर निकल जाते हैं। मध्य प्रदेश के कालादेव में इस तरह के दशहरे की यह परंपरा कब से चलती आ रही है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। मान्यता यह है कि पत्थरों की इस बौछार में राम दल का कोई भी व्यक्ति घायल नहीं होता। सदियों पुरानी इस परंपरा में रावण की सेना का प्रतिनिधित्व आसपास के आदिवासी और बंजारा समाज के लोग करते हैं। आयोजन के प्रारंभ होने पहले ही रावण की प्रतिमा के पास आदिवासियों द्वारा पत्थरों का ढेर लगाकर अपनी गोफन तैयार कर ली जाती है। पत्थरों के इस हमले में रावण दल का कोई भी व्यक्ति घायल नहीं होता और वे राम की जय जयकार कर अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। भारत में दशहरा मनाने की लगभग एक जैसी परंपरा है। इसमें बुराइयों के प्रतीक रावण का दहन किया जाता है, लेकिन कालादेव में अनूठे ढंग से यह त्यौहार मनाने की परंपरा है। इस गांव में रावण की एक विशाल स्थायी प्रतिमा दशहरा मैदान में स्थित है, जिसके समक्ष राम और रावण के दलों में युद्ध होता है। राम दल के विजय होने पर हजारों की संख्या में उपस्थित लोग जीत का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को दशहरे की बधाई देते हैं। तरह की परंपरा है यहाँ दशहरे को लेकर? दशहरे को लेकर सर जी यहाँ परंपरागत है, पहले से ही चली आई। यहाँ रावण का दहन नहीं होता है, रावण की बल्कि पूजा जाता है। एक तरफ रहता है रावण दल, जो आप बाहर के लोग आए हैं वो रावण दल के माने जाते हैं, और जो रावण दल रहता है वो गांव के रहते हैं। बीच में जो आप देख रहे हैं निशान गड़ा जाता है, उसकी परिक्रमा लगाते हैं। भगवान राम जानकी की पूजा करने के बाद भगवान का रथ आता है। इसके बाद दशहरा होता है और बाहर के गोफियाबाज आते हैं, जो आप देख रहे हैं जो पत्थर मार हैं, बड़े बड़े निशानबाज हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज राम जानकी की कृपा से कोई भी पत्थर किसी को नहीं लगता है और भगवान रक्षा करते हैं। अरे कितने लोग आते हैं और कहाँ? कम से कम 20-25 हज़ार से ऊपर आते हैं सर जी। पुरानी क्या परंपरा है जिसको लेकर? परंपरा गोली की चलती, पहले गोली चलती थी। नवाब साहब ने पहले गोली चलवाई थी, क्योंकि पहले हिंदू धर्म के लिए दबा कर रखते थे, तो चिमनी के उज्जीरे में चिराग बनाकर करते थे। उनने पकड़ लिया गोपनीय तरीका से। इसके बाद मैंने कहा तुम्हारे राम नाम में इतना सत्य है तो चल चौनेम करके बताओ, तो फिर मैंने गोलियां चलवाई तो मिस हो गई। यहाँ बात उसी दिन से छूट दे दी, तो सारे आप हम सब मिलकर दशहरा मनाते हैं। जय श्री राम।